खा लेगी। उसके बाद सूरज पूजन जो होता है 7 दिन के बाद सूरज पूजन करेंगे। उसके बाद महीने भर बाद आप अपने लेके जाना बच्चे को। मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं बोला। इतना कुछ होने के बाद भी मेरी माँ कह रही कि आप लेके जाना, मतलब आप सोच के देखो कि मेरे परिवार ने। लेकिन अगर मेरे बच्चे की हाथ टांग, क्योंकि उसका शरीर कैसा होगा, 5-6 दिन का बच्चे का शरीर कैसा होगा, एकदम मतलब आप समझ लो ना, एकदम मुलायम बच्चा। इसने इतना खींचातानी की ना कि उसमें अगर उसकी उंगली भी टूट जाती तो उसका जवाब कौन ये देता। ये इतना नीच है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं इस रूम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मुझे कुछ दिखाना है अभी। सबसे पहले मैं चीज़ें दिखाऊंगी, उसके बारे में बात करूँगी। तो ये मेरे पीछे जो जाली देख रहे हो आप, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। ये जो जाली है ना, ये पहले ये सिर्फ दरवाजे थे। ये जो लोहे की जाली लगी हुई है ना, ये थी ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरी खुली थी पहले, मतलब उस टाइम हमारा घर बन रहा था, ठीक है। और ये जो जाली है, इसके जस्ट सामने मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो जाली के जस्ट सामने इधर अभी ये पलंग लगा हुआ है। और नहीं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी सुन रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और मैं कल जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूँगी। और मेरी जो रोज़ वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो पहले देखें, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। और मैंने कल जहाँ पे छोड़ा था कि मेरे बच्चे के होने के बाद उसके पिता ने क्या किया, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस मैं आज वही बताने वाली हूँ आपको। तो बच्चे का जन्म हुआ। हाँ, मेरे को ले गए थे प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा ऑपरेशन के बिना नहीं होगा। तो मम्मी ने बोला कि ऑपरेशन मैं नहीं करने दूंगी, इसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा ऐसा था और क्योंकि मेरा कोई ऑपरेशन जैसा था भी नहीं, ठीक है। और मेरी मदर इसलिए भी मना करती थी क्योंकि उनका ऑपरेशन होने के बाद उनके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लग गए। जैसे उनका मोटापा बढ़ गया। मोटी तो वैसे मैं भी हो गई हूँ लेकिन मतलब फिर भी उन्होंने मना किया, अपने अनुभव के अनुसार से उन्होंने कहा कि मैं नहीं करने दूंगी। तो फिर हम वापस सरकारी अस्पताल में आ गए और सरकारी अस्पताल में मेरा एकदम नॉर्मल बच्चा हुआ, और वो भी 8 महीने 15 दिन में, ठीक है। और उसके बाद हमने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को कि बेटा हुआ है। सोचा कि अब तो चीज़ें नॉर्मल होगी, अब तो ये बताएंगे कि बेटा हुआ है तो बहुत चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो उन्होंने कोई मतलब ऐसे पता नहीं क्या जवाब दिया, ऐसा कुछ अटपटा जवाब दिया। तो मेरे फादर बहुत दुखी हो गए, है ना। फिर भी मुझे नहीं बोला कि क्या बात हुई। उन्होंने बोला कि बात हो गई, वो आएंगे, है ना, 2-3 दिन में, ऐसा बोला है। आप सोचो कि एक पिता को पता चले कि मेरा बेटा हुआ है, कितनी भी लड़ाई हो, चाहे मैं तो कह रही हूँ कि आपके सिर फूटने तक की नौबत आ गई हो, ठीक है, लेकिन आपको सडनली पता चले कि मेरा बेटा हुआ है, तो आप सोचो उसको कितनी खुशी होगी। और इसको कोई खुशी तो छोड़ो, ठीक है, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है। और फिर हम लोगों को 4 दिन से छुट्टी मिली, मेरे को 4 दिन से हम घर आ गए। 4 दिन के बाद मैं इसी रूम में, ये पीछे मेरे एक रूम है, ठीक है ना, मैं उसके पीछे बैठी हूँ, इसी रूम में मैं बैठी थी। मेरा पलंग यहीं लगा और यहाँ का यहीं मेरा वो अजवाइन वगैरह मम्मी जो भी देती थी खाने के लिए, वो सब मैं यहीं बैठ के खाती थी। तो ये कमरे में ना एक अलग सी दुर्गंध हो गई हो, जैसे जिस डिलीवरी की बात कैसी होती है। तो मेरी बहन ने बोला कि जीजी तू आ जा ना, बाहर आ जा थोड़ी देर बाबू को लेके, मैं कमरा तेरा धो देती हूँ। उस टाइम हमारी ये टाइल नहीं थी, सीमेंट का चौक था, अभी जैसे यहाँ पे ये है ना, ऐसा ऐसा था। तो उसने कहा कि तू जीजी बाहर आ जा, मैं चौक धो देती हूँ तेरे। तो मैं आ गई बाहर, और बाहर मैं आपको एक कमरा दिखा रही हूँ। और उस कमरे में मैं आके बैठ गई और उसमें जो जाली लगी हुई है ना, मैं आपको अभी बस वो ही दिखाने लगी हूँ, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन्होंने
4-5 दिन, शायद 5वां या 6ठा दिन था, तो ये आए। कौन कौन आया ये भी मैं आपको बता रही हूँ। मेरी ननद, सास और मेरा हस्बैंड और मेरी ननद का लड़का, ठीक है, ये लोग आए। मेरा ससुर नहीं था उसमें, हाँ वो नहीं थे, ये तीनों माँ बेटे और वो बच्चा साथ में था, ठीक है। ये लोग आए और ये आते ही आप सोचो कि अगर कोई आएगा अपने घर पे तो वो कैसे आएगा, कि भाई आएगा, पूछेगा बच्चा कैसा है, बच्चे को देखेगा। जैसे कि सब जगह बच्चे को हाथ में पैसे देने का रिवाज होता है, बच्चे को हाथ में पैसा देगा। कोई अगर कुछ चीज़ लाता है, जैसे कोई मिठाई लाता है, कोई कपड़े लाता है, ऐसा मतलब सब करते हैं ना, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये लोग आए तो खाली हाथ ही, इनके लक्षणों के अनुसार। और ऊपर से आके इन्होंने जो हरकत की, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, पहले आपको वो देख लो, आप मैं दिखाती हूँ। तो घर के अंदर आने के लिए एक गली इधर से आती है, एक गली इधर से आती है, ये दोनों गलियाँ आती हैं। ये है हमारा मेन गेट। ये मेन गेट के लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। मेन गेट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा है, छोटा दरवाज़ा जो होता है वो है, ठीक है। ये आदमी वगैरह आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, औरतें आती है तो अंदर आती है, ठीक है। अब इस गेट के, मैं इसी कमरे में बैठी थी और इस गेट के अंदर घुसते ही ये जाली है। ये जाली खुली होने के कारण ऐसा था कि यहाँ से आदमी सीधा अंदर आ सकता था, क्यों, लोहे की जाली नहीं लगे। इसने क्या किया, सीधा आते ही ये जाली के अंदर से अंदर घुसने की कोशिश की और अंदर ऑलमोस्ट बच्चे को चढ़ा दिया था, मेरे ननद के लड़के को, और खुद चढ़ रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा, तो एक जाली मैंने बंद कर दी, एक ऐसे ही खुली रह गई। ये चढ़ गया, अंदर आ गया और बच्चे को छीना झपटी करने। बेसिकली इनका जो प्लान था ये था कि बच्चा छीन के हम ले आएंगे और तब ये भागी भागी पीछे अपने आप ही आएगी। जो इनका यहाँ प्लान फ्लॉप हो गया और मेरे पापा घर पे नहीं थे। दादी, नानी, मम्मी और दोनों बहनें ही थी। हम तीनों बहनें, मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ, लेकिन 2 बहनें मेरी छोटी है, वो भी थी, ठीक है। इसने ये किया। अब सोचो आप कि एक तरीके से बच्चा चोरी करने का प्लान बना के वहाँ से निकले। जो प्लान इनका सक्सेस नहीं हो पाया भगवान की दया से, इतने नीचे, ठीक है। तो इन्होंने ना सडनली इन्होंने सोचा कि अगर ऐसे नहीं देगी ना तो खींचातानी करेंगे, तो बच्चा तो हम ले जाएंगे, ये चौपड़ी है यहीं पे, बच्चा हम ले जाएंगे और ये चौपड़ी। आप सोचो अगर इसकी खींचातानी में मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, मेरे बच्चे का, मैं तो कह रही हूँ भगवान न करे मेरे बच्चे की बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन अगर मेरे बच्चे की हाथ टांग, क्योंकि उसका शरीर कैसा होगा, 5-6 दिन का बच्चे का शरीर कैसा होगा, एकदम मतलब आप समझ लो ना, एकदम मुलायम बच्चा। इसने इतना खींचातानी की ना कि उसमें अगर उसकी उंगली भी टूट जाती तो उसका जवाब कौन ये देता। ये इतना नीचे, मतलब मैं क्या बताऊं कि क्या इसने नहीं किया जो मैं मतलब ऐसा कह सकूंगी। मेरे पतिदेव की ये आदत बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं किया इसने आज तक। जो हरकतें की वो बहुत गंदी की है, अमानवीय हरकतें जिसे कहते हैं ना, इसने वही किया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि हो गया सब कुछ, इन्होंने खींचातानी भी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर मम्मी ने और कहा कि भाई देखो अब बच्चा हो भी गया है और इसको थोड़े दिन रुक के, मैंने गाय का घी मंगवाया था मम्मी ने, मैंने वो बनाया है, उसको क्या बोलते हैं यार, डिलीवरी के बाद जो चीज़ें देते हैं ना, सूंठ मेथी वगैरह, तो हाँ सनाना बोलते हैं, हमारे यहाँ सनाना बोलते हैं, और जगह में कुछ और बोलते होंगे, जो डिलीवरी के बाद देते हैं औरत को, जिससे कमर की प्रॉब्लम नहीं हो ये। तो मम्मी ने बोला कि मैंने बना दिया है और ये खा लेगी। उसके बाद सूरज पूजन जो होता है, 7 दिन के बाद सूरज पूजन करेंगे, उसके बाद महीने भर बाद आप अपने लेके जाना बच्चे को। मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं बोला। इतना कुछ होने के बाद भी मेरी माँ कह रही कि आप लेके जाना, मतलब आप सोच के देखो कि मेरे परिवार ने कभी, उन्होंने सोचा ही नहीं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो हम तोड़ दें। उन्होंने फिर भी कहा कि आप लेके जाना, महीने भर इसको रुकने दो, खाने पीने दो गई, उसके बाद ले जाना, इसको मत भेजो, हमें तो हमारा बच्चा दे दो। क्यों? बच्चा तूने मुझे दे के भेजा था हाथ में, इसको मैंने जनाए, पीड़े खाई है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ गोलियाँ, बच्चा कैसे दे दे आप सोच। मतलब इनका दिमाग इतना तेज है कि ये नहीं चाहिए पर बच्चा चाहिए। क्यों मैं खरीदी हुई हूँ कि मैं सिर्फ वो कहते हैं ना वो वाली मदर जो बच्चा पैदा करके आपको दे दे, मैं वो हूँ क्या?
क्यों ले गया फिर फेरे खा के? तेरे को बच्चा ही चाहिए था तो किसी से कर लेता। इतना नीच। ठीक है, फिर इसने उस टाइम इन्होंने पास में अड़ोस पड़ोस में लोगों ने समझाया कि भाई कच्चा अभी जापा जच्चा बच्चा दोनों कच्चे हैं और अभी मत करो ऐसे, सबने ऐसे समझाया। तो इन लोगों ने गुस्से में आके ये लोग वहां से चले गए। ठीक है, चले गए तो चले जाने के बाद भी मेरे से कोई बात नहीं कि भाई हम आए थे तेरे घर पे, ऐसे हुआ, ये अब क्या होगा, कैसे करेंगे, तू बता या मैं बताता हूँ ऐसे कि मेरी गलती हो। वो खैर गलती तो वो माननी नहीं है उसको, और मुझे अब तो मैं मनाती भी नहीं हूँ, मुझे मनाना भी नहीं है। ठीक है, आया ही नहीं। फिर ये मेरे को कहाँ मिला सीधा पता है? थाने में। फिर ये मुझे मिला थाने में। अब मैं आपको उसका डिस्टेंस और उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आप सोच के देखो कि आपकी शादी हुई और अगर आपके फर्स्ट एनिवर्सरी ही थाने में मिलने से हो तो आपका कैसा अनुभव रहेगा। मेरा इतना गंदा अनुभव रहा है। और मैं लास्ट एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए है। मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे तो ढूंढने का मतलब वो मत करना। ठीक है, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसमें ये बोला गया है कि ऐसे तो शॉर्ट्स वीडियो में बड़े लटके झटके करती है। तो देखो, लटके झटके करने से और या फिर वो करने से कोई मेरा कैरेक्टर आप जज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो बनाना और इसमें एडिटिंग करना, ये सब मैं खुद करती हूँ। मेरे पास कोई मैनेजर या कोई ऐसा भाई बहन नहीं है जो मुझे करके देता है। सब कुछ मैं करती हूँ और मैंने खुद सीखा है। तो ये मेरा एक टैलेंट है, मेरी एक कला है, जिसे मैं अपने खुश रहने के लिए करती हूँ। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो नहीं देगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही बोलना है। और बहुत सारे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उनके लिए तो मैं तहे दिल से थैंक यू कर रही हूँ कि आपके कमेंट मुझे इतना मोटिवेशन दे रहे हैं ना कि मैं मतलब भले ही मेरे को एक बार सब चीज़ें हो जाए, मेरे को रोना आ जाए, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, लोग जानने के लिए उत्सुक है और मुझे भी हल्का फील हो रहा है। ठीक है, तो मैं आगे की चीज़ें आपसे कल शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक कर देना, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आप पीछे की वीडियो आप शुरू से देखेंगे ना, शुरू से मतलब क्या 2-4 वीडियो आगे भी देखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और एंड स्क्रीन पे भी मैं 1-2 वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेना। अगर आप मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।